बात है। राजधानी जयपुर के बड़े बिल्डरों में से एक कोटेचा ग्रुप पर जीएसटी चोरी का आरोप लगा है। यह आरोप किसी एक प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को लेकर लगा है और उसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या डीडीजीआई इस ग्रुप पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। कोटेचा ग्रुप का भंडाफोड़, करोड़ों की जीएसटी चोरी का आरोप। 2 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट में जीएसटी चोरी, क्या डीडीजीआई करेगी ग्रुप पर कार्रवाई? ऑपरेशन ब्लैक मनी। जयपुर के बड़े बिल्डरों में शुमार कोटेचा ग्रुप अब तक दर्जनों से ज्यादा बिल्डिंगों का निर्माण कर चुका है। आज भी कई प्रोजेक्टों पर कोटेचा ग्रुप का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में कोटेचा ग्रुप अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा है। दरअसल कोटेचा ग्रुप पर करीब 2 दर्जन प्रोजेक्टों में करोड़ों रुपयों की जीएसटी चोरी का आरोप लग रहा है। ऐसे में क्या डीडीजीआई इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई करेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीते दिनों डीडीजीआई की राजस्थान शाखा ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजस्थान के कई बिल्डरों पर सीजीएसटी अधिनियम के तहत जीएसटी और सीजीएसटी चोरी के मामले दर्ज किए थे। विभाग के मुताबिक राजस्थान के कई बिल्डर जिस तरह से जीएसटी और सीजीएसटी टैक्स में सेंध लगा रहे हैं, उस पर एक नजर डालें तो ये बिल्डर फ्लैट और कमर्शियल अपार्टमेंट का मूल्यांकन कम दिखाकर सेंध लगा रहे हैं। इसके अलावा फ्लैटों और कमर्शियल इकाइयों की बिक्री में नकद लेन देन कर बिल्डिंग का कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाकर ये धांधली कर रहे हैं। वहीं सरकार के खाते में वक्त पर जीएसटी का भुगतान भी नहीं किया जा रहा। किफायती आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी दर 8% आईटीसी के साथ को घटाकर 1% आईटीसी के बिना करने की सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में जयपुर के बड़े बिल्डरों में शुमार कोटेचा ग्रुप की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवासीय प्रोजेक्ट रॉयल ग्रेविटास में जीएसटी, इनकम टैक्स, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्जेस के पेटे करोड़ों के राजस्व की चोरी का फर्स्ट इंडिया ने खुलासा किया था। बता दें कि इस कोटेचा ग्रुप के मुख्य कर्ता धर्ता अमित कोटेचा, कुलदीप कोटेचा और रमेश कुमार जैन है, जो कि रिद्धि सिद्धि प्राइम रियल्टी एलएलपी समेत करीब 1.5 दर्जन कंपनियों का संचालन कर रहे हैं। इस खुलासे में कंपनी के मार्केटिंग प्रतिनिधि सौरभ जैन ने कैमरे के सामने बताया कि किस तरह से कोटेचा ग्रुप प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बन रहे इस प्रोजेक्ट में जमकर धांधली कर रहा है। इस स्टिंग ऑपरेशन में कंपनी प्रतिनिधि ने जो खुलासे किए, उसमें उसने बताया कि कंपनी 58 लाख वाले फ्लैट की रजिस्ट्री 44 लाख से ज्यादा की नहीं करेगी। बाकी का लेन देन 2 नंबर कैश में किया जाएगा। कंपनी प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि इस परियोजना का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होने से इन फ्लैटों की बिक्री पर जीएसटी भी 5% की जगह मात्र 1% का लगेगा और फ्लैटों की रजिस्ट्री भी 6.5% में होगी, जबकि सामान्य तौर पर यह खर्चा 8.5% के आसपास होता है। सेलेबल एरिया को कारपेट एरिया बताकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो देखा आपने कि कोटेचा ग्रुप द्वारा एक ही प्रोजेक्ट में किस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। जानकारों के अनुसार कोटेचा ग्रुप पर अब तक 1.5 दर्जन के आसपास बिल्डिंगों का निर्माण कर चुका है और करीब आधा दर्जन प्रोजेक्टों पर तेजी से काम चल रहा है। यदि डीडीजीआई द्वारा इन सभी प्रोजेक्टों के दस्तावेजों को खंगाला जाए तो करोड़ों रुपए के जीएसटी चोरी के मामले का खुलासा होगा। देखना यह है कि मामला संज्ञान में आने के बाद डीडीजीआई के जिम्मेदार अधिकारी कोटेचा ग्रुप पर भी अपना शिकंजा कसते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।